अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 2 दिनों से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल रही थी। उसकी वजह यह है कि मेरा 4-5 दिन से गला बड़ा ख़राब चल रहा है। तो कोई बयान, कोई दुआ सब बंद थे और वीडियोस भी 2 दिन से बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से अब थोड़ा आराम मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को फ़ितरे के बारे में बताया जाए। फ़ितरा, जैसे जैसे रमज़ान का महीना कंप्लीट होने वाला होता है, लोग फ़ितरे के बारे में जानना चाहते हैं। कॉल्स आना शुरू हो गए, मुफ्ती साहब इस साल का फ़ितरा कितना बन रहा है। तो देखो, फ़ितरे का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा समझने का है। आपको समझना पड़ेगा कि फ़ितरा हमें कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए और किन लोगों की तरफ से देना चाहिए, किन को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए। तो 5-10 मिनट में इंशाल्लाह मैं पूरा ये फ़ितरे का जो सबक है आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आप इस साल तो कम से कम नहीं भूलोगे और दूसरों को बताने के लायक भी हो जाओगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि फ़ितरा जो होता है ना, ये कफ़ारा होता है हमारे रोज़ों की कमियों का। जैसे कि नफल नमाज हम लोग पढ़ते हैं, तो नफल नमाज़ों से क्या होगा, फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर जो कमी होगी वो पूरी की जाएगी। हम लोग नफली सदक़ा करते हैं, तो नफली सदक़े के ज़रिए क्या होगा कि ज़कात के अंदर की जो कमी होती है उसको पूरा किया जाएगा। तो जितनी भी नफली इबादतें होती हैं वो फ़र्ज़ इबादतों में जो कमियां रह जाती हैं उनको दूर कर देती है वो। तो ऐसे ही रमज़ान के महीने में हम लोग जो रोज़ा रखते हैं और जो इबादत के काम करते हैं, तो सदक़ा फ़ित्र जो है ना, उसमें होने वाली कमियों को दूर कर देता है। सदक़ा फ़ित्र 4 चीज़ों से दिया जाता है। ये 4 चीज़ें आप याद कर लें। नंबर 1 गेहूँ से, नंबर 2 जौ से, नंबर 3 किशमिश, नंबर 4 खजूर या छुआरे। एक चीज़ और ऐड कर लीजिए इसमें, पनीर। तो ये 5 चीज़ें हो गई। इन 5 चीज़ों के ज़रिए आप सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। बल्कि आप 4 चीज़ें ही समझिए, पनीर तो एक एक्स्ट्रा चीज़ मान लीजिए आप। तो नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 जौ, नंबर 3 किशमिश और नंबर 4 खजूर या छुआरे। अगर आप गेहूं के ज़रिए सदक़े फ़ित्र अदा कर रहे हैं तो 1.25 किलो, बल्कि 2 किलो आप कर लो, ये ज़्यादा बेस्ट है। कम बढ़ती हो सकता है, कोई मौलाना साहब की ज़बानी आप सुन सकते हैं कि 2.5 किलो, किसी की ज़बानी आप सुन सकते हैं 2 किलो, किसी की ज़बानी आप सुन सकते हैं 1.25 किलो। तो ये जो छोटा सा इख्तिलाफ है ये हो सकता है। क्यों होगा ये इख्तिलाफ? उसकी वजह ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो है ना, वो सा चला करता था। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि निस्फ सा। अब ये निस्फ सा उस ज़माने में था, अब तो किलोग्राम आ गए ना। तो उस निस्फ सा को किलोग्राम में कन्वर्ट करने में बाज़ उलमा ने एहतियात का पहलू रखा, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब 1.25 किलो। बाज़ ने जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट, तो उन्होंने थोड़ा सा नीचे। बाज़ ने अफजलियत पर अमल करते हुए कि भाई तो एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो 2 किलो। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप किसी और की वीडियो देख के बोलने लगो, कह रहे मुफ्ती साहब वो तो इतना बता रहे थे, आपका फ़र्क बैठ रहा है। थोड़ा बहुत फ़र्क बैठे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो गेहूं से अगर आप दे रहे हैं तो 1.25 किलो, एहतियातन 2 किलो कर दो आप। और अगर आप खजूर से या छुआरे या किशमिश या जौ, तो जौ, किशमिश या खजूर से अगर आप सदक़े फ़ित्र अदा कर रहे हैं तो 3.5 किलो, ठीक है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 1 सा दो, और 1 सा को आजकल के किलोग्राम में जब कन्वर्ट किया उलमा ने तो तकरीबन 3.5 किलो, तो 3.5 किलो, ठीक है। तो अब ये 4 चीज़ों से हम सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 जौ, नंबर 3 किशमिश और नंबर 4 छुआरे या खजूर। गेहूं के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 3.5 किलो, यहाँ तक कि पनीर से भी अगर आप दे रहे हो तो 3.5 किलो। तो क्या ये चीज़ें फ़ितरे में दी जाएंगी या इनकी कीमत दी जाएगी? तो इसका जवाब सुन लीजिए। आप जिस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके में ये चीज़ें जितने रुपए की आ रही हैं उतना रुपया आप दे दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ये चीज़ें भी दे देंगे तो भी फ़ितरा अदा हो जाएगा, लेकिन भाई किसी को कपड़े लाने होंगे, किसी को खाना लाना होगा, किसी को अपने घर में खुशियाँ मनानी होंगी,
तो उसके लिए ये सारी चीज़ों के बजाय आप पैसा दे दो, ताकि गरीब आदमी अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। क्लियर है ना? अब एक सवाल जहन में ये आता है कि क्या जो फितरा है वो कब दिया जाएगा? तो इसका जो फितरा देने का जो टाइम है बेस्ट, वो है ईद वाला दिन। ईद वाला दिन इसलिए है ताकि गरीब लोग भी अपनी ईद की खुशियाँ मना सकें, वो भी ईद की खुशियाँ हासिल कर सकें, गरीब लोग भी अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें, और ईद वाले दिन एक खुशियों का माहौल हो, सबके यहाँ खाने को हो, सबके यहाँ पहनने को हो, कोई भी मोहताज फ़कीर अल्लाह का बंदा बाकी ना रहे अपनी खुशियों से। इसीलिए फ़ितरे का है कि भाई फ़ितरा अदा करो। तो ईद वाले दिन ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले हमें फ़ितरा अपना अदा कर देना चाहिए। ठीक है, बेहतर है कि आप 1-2 दिन पहले अदा कर दो तो और अच्छा है। ठीक है ना? किसकी तरफ से दिया जाएगा फ़ितरा और कौन देगा? तो देखिए, जिस तरह से ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है, मालदारों पर, इसी तरह से जो सदक़े फ़ित्र है वो भी मालदारों पर अल्लाह ताला ने वाजिब रखा है। तो सदक़े फ़ित्र वाजिब है किन लोगों पर? जो लोग साहिब निसाब हो। और अगर आप साहिब निसाब ईद वाले दिन हो गए, यानी आप पूरा रमज़ान तो नहीं थे साहिब निसाब, लेकिन ईद वाले दिन आप साहिब निसाब हो गए, तो ईद वाले दिन भी अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो गया तो उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब हो जाएगा। साहिब निसाब किसको कहते हैं? शरीयत ये कहती है कि 52.5 तोला चांदी जितने रुपए का आ रहा है मार्केट में आपके इलाके में, इतना रुपये अगर आपके पास है तो आप हैं साहिब निसाब और आपके ऊपर फ़ितरा वाजिब हो जाएगा। ठीक है? फ़ितरा किसकी तरफ से दिया जाएगा? तो इस सिलसिले में भी ये समझ लें कि फ़ितरा अपनी तरफ से और आपकी अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आप दीजिए। फैमिली में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा? तो आप खुद और आपके अंडर में जो आपकी नाबालिग औलाद है। जैसे मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, तो आप हो गए, आपकी बीवी हो गई। अब बीवी का फ़ितरा कौन देगा? शौहर ही तो देगा। या बीवी मालदार है तो और शौहर के पास कुछ भी नहीं है तो बीवी दे देगी, बीवी खुद दे दे, बच्चों की तरफ से भी दे दे। लेकिन शौहर की जिम्मेदारी है कि अपना फ़ितरा दे अगर शौहर मालदार है, क्योंकि जो साहिब निसाब है उसके ऊपर वाजिब है, और जो साहिब निसाब नहीं है तो उसके ऊपर वाजिब भी नहीं है। तो शौहर अपनी तरफ से दे आदमी, और अपनी उन नाबालिग औलाद की तरफ से दे जो आपकी ज़िम्मेदारी में। ठीक है, मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, और ये चारों बच्चे आपके नाबालिग हैं, अभी 15 साल से कम की उम्र के हैं। तो आप अपनी तरफ से, अपनी बीवी की तरफ से 4 बच्चों की तरफ से फ़ितरा अदा करेंगे। टोटल कितने हो गए? 6 लोग हो गए। ठीक है। अच्छा, जो बालिग औलाद है, क्या उनका भी फ़ितरा आपको देना पड़ेगा? तो बेहतर ये है कि जो बालिग औलाद आपकी ज़िम्मेदारी में है, यानी अभी वो अपना खा कमा नहीं रहे बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी में ही है, जैसे आपका बच्चा अभी पढ़ रहा है लेकिन है आपकी ज़िम्मेदारी में, तो फिर बेहतर ये है कि आप उनकी तरफ से भी फ़ितरा दे दें। ठीक है ना? तो समझ गए ना किसको देना है? अच्छा, किन लोगों को हम फ़ितरा देंगे? गरीब लोगों को देना है, क्योंकि फ़ितरे का मकसद ही ये है कि ईद वाले दिन कोई भी भूखा ना रहे, ईद वाले दिन कोई भी नए कपड़े और अच्छे कपड़े पहनने से महरूम न रहे, ईद वाले दिन खुशियों से कोई महरूम न रहे। तो क्या गरीबों को आपको देना है? गरीबों में भी अपने रिश्तेदारों से शुरुआत करें। ये देखें कि आपके रिश्तेदार में तो कोई मोहताज नहीं है, आपके रिश्तेदार में तो कोई गरीब नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या कोई गरीब आदमी सदक़े फ़ित्र दे सकता है? गरीब आदमी भी दे सकता है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी और वो फ़ितरा देना चाहता है तो दे दे, नो प्रॉब्लम। भाई वो किसको देगा? अपने से गरीब आदमी को दे दे। जिस तरह से क़ुरबानी अगर कोई गरीब आदमी करे तो उसकी भी क़ुरबानी हो जाती है, वो नफली क़ुरबानी कहलाएगी। तो अगर कोई गरीब आदमी भी फ़ितरा अदा कर रहा है तो ये उसकी तरफ से नफली खैरात और सदका बन जाएगा। ठीक है। अलबत्ता सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है उन लोगों पर जो साहिब निसाब होते हैं। अच्छा, ईद वाले दिन अगर सदक़े फ़ित्र आप नहीं अदा कर पाए तो भाई ईद की नमाज के बाद अदा कर दो, ईद वाले दिन पूरे दिन अदा कर दो, लेकिन कोशिश करो कि सदक़े फ़ित्र आप अदा कर दो। ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अच्छा, अब एक आखिरी बात है जो रह गई, वो ये कि इन 4 चीज़ों में से हम किसके ज़रिए सदक़े फ़ित्र अदा करें, है ना? भाई गेहूं से अदा करें या जौ से, किशमिश से, खजूर से, किससे अदा करें? तो देखिए, हम अपनी हैसियत को पहचानें कि हम किस हैसियत के मालिक हैं। मान लीजिए अल्लाह ताला ने हमें खूब नवाज के रखा हुआ है
तो हम महंगी से महंगी चीज़ के ज़रिए फ़ित्र अदा करें। ये 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी इसलिए हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं। किसी का हाथ बहुत टाइट है तो वो साहिब निसाब, लेकिन उसका हाथ बहुत टाइट है। और किसी को अल्लाह ने इतना दे कर रखा हुआ है कि उसके पास कोई कमी नहीं है। लाखों रुपए के तो उसके जूते हैं, हज़ारों रुपए को उसके खाने हैं। तो जिसको अल्लाह ने नवाज के रखा हुआ है तो अपनी हैसियत के मुताबिक इन 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करके फ़ित्र अदा करें। मान लीजिए अल्लाह ने आपको खूब नवाजा हुआ है, तो आप महंगी से महंगी चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे बेहतरीन वाली खजूरें 1,500-2 हज़ार रुपये की बैठेंगी 3.5 किलो, तो आप बेहतरीन वाली खजूर से फ़ित्र अदा करें। और मान लीजिए आप हैं तो साहिब निसाब, लेकिन आपका हाथ बहुत टाइट है और घर में हैं 6-7 लोग जो आपकी ज़िम्मेदारी में हैं, टोटल मिला के 7-8 लोग हो रहे हैं, तो आप फ़ित्रा जौ से भी दे सकते हैं, गेहूं से भी दे सकते हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बेहतरीन चीज़ और महंगी चीज़ के ज़रिए फ़ित्रा दिया करते थे। क्योंकि देखें, आप मान लीजिए किशमिश से फ़ित्रा अदा कर रहे हैं तो किशमिश की भी क्वालिटी होती है, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। और आप अगर गौर करें तो खजूर हैं तो उसमें भी क्वालिटी होती है। तो महंगी चीज़ और क्वालिटी में भी उम्दा। तो अल्लाह ने अगर आपको नवाज के रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो महंगी चीज़ और क्वालिटी में भी नंबर 1 उस कीमत से आप फ़ित्रा अदा करें। ठीक है, तो ये एक बड़ी अहम बात थी जो मुझे लास्ट में समझानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ित्रे के जितने मसाइल हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट आप लोगों का बाकी नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। संडे एपिसोड में इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात को लिया जाएगा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।